अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पसंद आई होगी। अगरचे मुलाकात का दुरानिया कोई लंबा नहीं था, खड़े खड़े मुलाकात थी। लेकिन शहबाज शरीफ जो है ना, उन्होंने तासर ऐसे दिया है कि जैसे ये स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं और बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। और बड़े अच्छे अंदाज में वो मिले हैं। कोई एक थर्ड पर्सन जब वो देखता है तो लगता है कि इनकी केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मैच करती है। अब ये है कि ये शहबाज शरीफ को तो अभी सदर ट्रंप के साथ वास्ता था ना, आपने ये भी देखा होगा कि बाकी जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ भी मिलते हैं तो शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा बोल रहे होते हैं। बाकी लोग उनकी बात भी बहुत तवज्जो से सुनते हैं, वो उनको हंसाने में भी कामयाब होते हैं, लतीफ़े भी अच्छे सुनाते हैं। और ये तो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो अगर आपको भी मिलेंगे ना और आप चाहे पीटीआई से हैं, आपने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है, आप मैंडेट का चोर भी उनको कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको 30 सेकंड देंगे तो 30 सेकंड में वो आपको हंसाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये उनमें एक सलाहियत है, ओहदा उनको मिल गया और उसके लिए उसके बाद उन्होंने अब उसको डिप्लोमेसी में भी इस अपनी सलाहियत को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, जो एक पर्सनल रिलेशन होता है उससे दो ममालिक की बिल्कुल आल टुगेदर फ़ॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं हो जाती, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल जाते, लेकिन काफ़ी हद तक एक कोशिश जो होती है वो एक सिंसियर होती है। दोनों साइड पे एक जो एक विलिंगनेस होती है, इंटेंशन मौजूद होती है कि अगर हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकें तो करें। लेकिन यह है कि इस पर भी इतराज़ हो रहा है कि जनाब ट्रंप को तो इन्होंने ज़बरदस्ती खड़ा किया हुआ था और इनको उसने टाइम कितना दिया, कोई 2 मिनट का टाइम दिया। मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने ये जो नक्काद हैं उनके ट्वीट्स पढ़ लिए हैं। अब ट्रंप ने कल उनको वाशिंगटन में बुलाया हुआ है, जिधर वो उनके साथ एक पाकिस्तानी वफद और जो अमरीकी वफद है वो आमने सामने बैठेंगे। उसमें जो फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर वो भी होंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, और जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी जो इसहाक डार साहब हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे। ये मैं वैसे इजराह मजाक कर रहा था कि इन लोगों के ट्वीट्स पढ़ने के बाद ट्रंप ने सोचा कि यार मेरा यार है शहबाज और है लोग अदा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं हूँ उन्हें अलहदा मिलांगा। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुलाकात पहले से तय थी। इधर चूँकि वो एक दो जगह पर मौजूद थे इकट्ठे, जैसे इस्लामी लीडर्स के साथ गज़ा के इशू पे जो गुफ्तगू हुई तो उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब ये जो वीडियो चल रही है, कि लोगों का ख्याल है कि उस मीटिंग से पहले किया है, कई लोगों का ख्याल है कि उसकी बाद की है, लेकिन यह है कि है उस मीटिंग से पहले ये बात की है। तो बाकी जो तफसीली मुलाकात है वो होना अभी बाकी है, जो कि कल वाशिंगटन में हो रही है। तुर्क सदर जो हैं वो अलहदा से मिल रहे हैं, बल्कि बाय द वे जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है वो भी कल मिल रहा है और शहबाज शरीफ जो है वो कल मिल रहे हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। और उसमें आज तो जो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, और ट्रंप आपको पता है बड़बोला भी बड़ा है, कोई बात जो है दिल में भी नहीं रखता, बंदे को साथ बिठा के भी इंसल्ट कर देता है, जैसे उसने ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसकी की है। तो अल्लाह खरे, एक तो अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त महफूज रखे और दूसरा ओवरऑल अच्छी मुलाकात हो जाए। चांसेस तो यही हैं अच्छी मुलाकात होगी। और कल जो है ना, कल की मुलाकात से जो सऊदी अरब के साथ अलायंस हुआ है उसके बारे में भी चीज़ें वाज़े होंगी कि उस अलायंस में अमेरिका की कितनी मर्ज़ी शामिल है। मैं जो इस बारे में बात करना चाहता हूँ मैं भी उसको कल तक महफूज रखता हूँ अपने, मैं इन्हीं को उस पर बात नहीं करूँगा। कल जो इनकी मुलाकात हो जाती है उसके बाद फिर मैं बात करूँगा, लेकिन यह है कि कल का दिन जो है वो बहुत ही अहम है। नाज़रीन, अब जो है इनके आपको जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आसम मुनीर साहब का, कि आसम मुनीर जो हैं वो तो अमेरिका में गए हुए हैं। इधर जो उनके परस्तार हैं, चाहने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो अमेरिका में हैं। आज एक बंदा इधर इस्लामाबाद में खंबे पर चढ़ गया और अच्छा भला इनके लंबा ऊंचा खंबा था, तो इनके एक तो होता है ना कि छोटे खंबे जो हैं, बड़ा खंबा था, तो उधर चढ़ के उसने जो मुतालबा कर दिया वो बड़ा अजीब सा था। उसने कहा जी कि मुझे अगर आसम मुनीर आएगा तो तां मैं थले उतरांगा, नहीं तो मैं नहीं उतरना। अब जो आसम मुनीर साहब हैं उनको तो या तो उनके पास सुलेमानी टोपी हो
और ताकि वो हर जगह पर पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मेरे ख्याल इसको भी नहीं पता था, टाइमिंग इसकी भी गलत होगी कि आसम मुनीर जो हैं वो वाशिंगटन में हैं, तो इसने पीछे से खंबे पे चढ़ गया। और तीसरी बात यह है कि अगर वो इधर होते तो फिर तो सारा दिन बंदे खंबियां तो लाणते रहेंगे। तो लेकिन यह है कि उसको ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि उसको उतारने के लिए आसम मुनीर साहब तो नहीं आए, लेकिन एसपी शुएब साहब जो हैं इस्लामाबाद के, वो उधर पहुंच गए। उन्होंने जाके उसको नीचे उतारा। उन्होंने कहा कि यार जो है यानी कि तू आसम मुनीर था क्या सी। तो ऐसे ही है जैसे कोई आप को पर्चे की तैयारी करें ना, तो आप सोचें कि 100 नंबर आ जाएंगे, तो फिर जाके आपके को 60-70 आते हैं। तो इसमें भी उसने आसम मुनीर की ख्वाहिश की और उसके लिए जितना उसको सबसे बड़ा ऊंचा खंबा उसको नज़र आ सकता था उस पर चढ़ गया। और उसके बाद फिर जो है उसको उतारने के लिए आसम मुनीर तो नहीं आए, तो वो पुलिस वाला पहुंच गया। लेकिन ये एक स्टंट था, स्टंट से ज़्यादा ये बंदा जो है शायद कोई तवज्जो का तलबगार था जो कि उसको मिली है। और अदरवाइज़ हो सकता है कि उसने आसम मुनीर साहब का नारा ना लगाया होता तो उधर कोई 2-4 कांस्टेबल या कोई इंस्पेक्टर पहुंचता। चूँकि आसम मुनीर साहब का नारा लगाया हुआ था तो लिहाजा उधर जो है पुलिस का एक एसपी लेवल का, एसपी रैंक का बंदा पहुंचा। नाज़रीन, एक और जो एक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है वो है नदीम चंद साहब के हवाले से। नदीम चंद जो हैं उन्होंने आज अमार मसूद साहब को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कोई एक दो बातें की हैं जो बड़ी गौरतलब हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को मौजूदा पार्लिमान में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस हुकूमती निज़ाम को तस्लीम नहीं करते। मुस्लिम लीग के असल सरबराह तो नवाज शरीफ हैं। जब पार्टी का कायद ही मौजूदा निज़ाम को ओन नहीं करता तो जो इत्तेहादी हैं उनसे शिकवा कैसा। अब एक तो इसका मतलब है कि जो हम लफ्ज़ी मतलब ले लें तो इसका मतलब ये है कि वो जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो कह रहे हैं कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, तो लिहाजा मैं तो इस निज़ाम को कबूल नहीं करता। लेकिन उस निज़ाम में उनकी बेटी जो है वो भी चीफ़ मिनिस्टर है और उनके जो भाई हैं वो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा ये बात भी हज़म नहीं होती। लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि वो कह रहे हैं नदीम अफजल चंद, और उन्होंने आगे जाके अपने इंटरव्यू में ये बात की भी है, वो कह रहे हैं जी कि वो पार्लियामेंट में भी नहीं आते। अब यह है कि हमारे यहाँ हम तो बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं जी, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी जाती, उसकी बेतुकीरी की जाती है। इसकी बेतुकीरी का आगाज़ हमारी सियासी क़यादत ही करती है। ये उस टाइम पार्लियामेंट में बैठते हैं अगर इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। अदरवाइज़ अगर आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाते, ये एमएनए बन जाएंगे ताकि कोई थोड़े बहुत जो एक इस्तेहकाक मरात चाहिए वो रख लें, या ये है कि कोई दरमियान में कोई लॉटरी निकल आए तो कहेंगे वो तेरे को कोई एमएनए की सीट है तो तेनों प्राइम मिनिस्टर बना देना, या कोई इस तरह का मामला हो। इसके अलावा वो पार्लियामेंट में नहीं जाते। और ये जी मियाँ साहब जो हैं ये तो हमारी सुपरमेसी की अलामत है जमहूरियत की, ये ख़ुद भी पार्लियामेंट में नहीं जाते। और भाई जब आप लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो बाकी आप अगर आपको उसकी तौकीर का एहसास नहीं है तो बाकी लोगों को एहसास क्या हो। या आपको तौकीर उस टाइम याद आती है जब वो पार्लियामेंट जो है वो आपको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है। इमरान खान जो है वो भी यही काम करता था, ये भी जो है यही काम करते हैं। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर एमएनए बने हुए हैं लेकिन उधर को नहीं जाते। तो बेसिकली जो नदीम चंद हैं उन्होंने इस हवाले से बात की है कि भाई नहीं कि आप लोग तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब जो है नहीं कि हम बुशरा बीबी पे आते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से एक पिछले दिनों एक वीडियो चली है कि जिसमें उनकी जवानी की वीडियो है और वो गाने गा रही हैं। आप में से कितने लोगों ने देखी है या कितने लोगों तक पहुंची है वो वीडियो। तो उस पर जो है उस वीडियो की बड़ी धूम थी, बड़ी वायरल थी। अब उसको पोस्ट ट्विटर पे करने वाला जो ट्विटर हैंडल है वो बज़ाहिर एक ख़ातून का था जो कि आम तौर पे कोई प्रो पीएमएलएन किस्म का कंटेंट अपलोड कर रही होती है। तो खैर उसने जो है उसने कहा देखो बुशरा बीबी दे काम, तो वो काफ़ी वायरल थी। और चूँकि कई लोग जो हैं वो सीना गज़र से भी चल रही होती हैं चीज़ें जी, बुशरा बीबी जो है वो उनकी जवानी जो है वो उनके बुढ़ापे से डिफरेंट थी, कई लोग बातें कर रहे होते हैं। तो उन थ्योरीज़ को ज़हन में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने ये बात को बाय कर लिया। अब जो है इस पे फैक्ट चेकिंग हुई है और जियो की टीम ने की है और उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है वो फेक है, ये एआई की बनी हुई वीडियो है। नाजरीन, एआई वाला मामला जो है ना ये बड़ा संजीदा हो गया है। अब होता क्या है, होता ये है कि अब जो है ना एक जिसको डीप फेक कहते हैं, एक वो जेमिनाई है यानी कि वो एआई का एक सिस्टम है। आप उसमें कोई एक स्क्रिप्ट डाल दें, साथ उस बंदे की तस्वीर डाल दें, उसकी जो है ना इतनी खूबसूरत, उसी को इतना खूबसूरत बनाकर वो तस्वीर आ जाएगी कि
वो बंदा जो है वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मुझे एआई ने बनाया होता। तो यानी कि बहुत सारे लोग, अगर आप बुशरा बीबी की बात करें तो उस वीडियो को, उसमें भी यही हुआ कि जो उनकी तस्वीर है या वीडियो है वो इस तरह से है कि वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, लेकिन ये लग रहा है कि हैं बुशरा बीबी। कोई एक थर्ड पर्सन हो सकता है कि उनकी फैमिली के लोग उसको पहचान सकें, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो उसको उनको नहीं जानता पहले, उसके लिए ये काबिल यकीन था, लेकिन ये ऐसा था नहीं, ये सब झूठ था। नाज़रीन, ये चीज़ जो है, यानी कि मैं आपसे कभी बात करता होता हूँ कि मुझे नज़र नहीं आता कि आगे जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है। उसकी एक वजह जो है ना, ये जो सोशल मीडिया और एआई आ गए हैं वो ये है। अभी जो बंदा आपसे बात कर रहा होता है, जो आपको कोई वीडियो दिखा रही हो जाती है, आप देख रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि ये असल है या नकल है। और ऊपर से अलमिया ये है कि लोग भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि असल है या नकल है। उन्होंने जो जो अपने नज़रियात तराशे